बातें तो सारी अच्छी हैं, बातें खराब कौन सा है। सोशल मीडिया पे जाने के बाद बात तो तुमको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे होगा क्या। बात तो तुमको सब अच्छा लग रहा है, उससे होगा क्या। जब बात तुम्हारे काम का हो, जहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स हो, मतलब तुम्हारे अंदर एक सवाल हो और एग्जैक्टली उसका जवाब तुमको मिले, तब तुम्हारे काम में आएगा ना। तुम बचपन से लेके आज तक जिस भी उम्र पे खड़े हो आकर के, वहाँ पर तो तुम्हारे पास बहुत सारा बात आके गुजरा है। तुम लगभग सब बात जानते हो, कौन सा बात नहीं जानते हो ये बात ही नहीं है। कोई रहस्य नहीं बचा जिसका तुम रहस्य का उजागर करोगे। हर रहस्य का तुम्हारे पास बात है, जानकारी है। लेकिन अभी करेंटली, अभी जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो क्या? अगर अभी वहाँ पे दिक्कत महसूस करोगे तब ना तुम उसके लिए सवाल तुम्हारे मन में होगा। बेसिकली तुम्हारे मन में सवाल आ ही नहीं रहा है, बिकॉज जो अनकंफर्टेबल है, जो डिस्टर्बेंस है, उसकी अवस्था को तुम अपना कंफर्टेबल मान चुके हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो भाई ऐसे ही तो रहते हैं। आज 25 साल हो गया हमारी शादी को, ऐसे ही तो रहते हैं सारे लोग। हम भी तो ऐसे ही रहते हैं। जाते तो है साल में एक बार घूमने, जाते तो हैं कभी कभी शाम में जाके खाना खाते हैं, तो मार्केट में जाके होटल में खाना खाते ही है, रेगुलर घूमने ही जाते हैं। मतलब जो कर ले रहे हैं उसी को अपना सौभाग्य मान रहे हैं, जो कर ले रहे हैं उसी को अपना सौभाग्य मान रहे हैं। एक डर ऐसा है मन में कि वाइफ प्यार नहीं करेगी अगर हम उसको पॉकेट मनी नहीं देंगे। अगर हम उसको खर्चा नहीं देंगे तो मेरा वाइफ मेरे को प्यार नहीं करेगी। अंदर में गुदगुदी है। अगर मेरे बच्चों को हम ठीक से पैसा नहीं देंगे या बच्चों को हम ये नहीं करेंगे तो मेरे को बच्चा प्यार नहीं करेगा, यानी बच्चा मेरे को रेस्पेक्ट नहीं देगा। एक अजीब किस्म का डर जो है ही नहीं, लेकिन आप उसको इमेजिनेशन करके बैठे हैं। एक डर जो है ही नहीं, लेकिन उसको आप पहले से बांध के बैठे हैं कि सामने वाला मेरे साथ ऐसा करेगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। मतलब आदमी का जो है ना वो कि तोड़ना ही नहीं चाहता है। वो बाउंड्री जिसके अंदर वो सेट कर लिया है खुद को, वो नया बाउंड्री के लिए सोचता ही नहीं है, एक नया बात के लिए सोचता ही नहीं है। वो जिस तरह से चल रहा है वो चल रहा है। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि वो अपने आप को बोल रहा है हम अच्छा खा ले रहे हैं, अच्छा पहन ले रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं, हम तो बिल्डिंग बना रहे हैं, ढलाई तो कर रहे हैं, घूमने तो जा रहे हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई एक ऐसा बात नहीं है जो उसको कट टू कट अपने बनाए गए मैप में, अपना बनाया गया लकीर जो खींचा है वो, कि मैं इतना दूर इतना समय में जाऊंगा और ये चीज़ मैं इतना समय में करूंगा, ऐसा कोई विजुअलिटी उसके पास नहीं है। कोई विजुअलिटी नहीं होने की वजह से क्या है कि कोई विजुअलिटी नहीं होने की वजह से वो उसका जो काम है उसके उस काम तक पहुंचने के लिए कोई उसने मैप नहीं बनाया है, कोई टाइम फ्रेम नहीं बनाया है। इंसान को करना क्या चाहिए कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर में एक सर्टेन बात को अचीव करने के लिए हमेशा मैप तैयार होना चाहिए। एक इंसान जो सक्सेसफुल इंसान है, उस सक्सेसफुल इंसान के पास हमेशा एडवांस प्लानिंग होता है। और प्लानिंग ऐसा नहीं होता है कि वो किसी एक बड़ा चीज़ का प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग हर छोटी चीज़ का होता है। जैसे आपको चाय बनाना है किचन में, तो चाय के लिए आपके पास पूरा मटेरियल है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी बनाना है अपने किचन में तो उसका पूरा मटेरियल होता है। हर चाय से एक दाल पूरा डिफरेंट है, एक दाल से पूरा चपाती डिफरेंट है, लेकिन वो हर एक चीज़ का जो असेंबलिंग है, उस चीज़ को जो फॉर्म करना है, उसके लिए अलग अलग जो जुगाड़ है वो अवेलेबल होता है। प्लानिंग वे में किचन हमारा अरेंज किया हुआ रहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हमको ये करना है, तो उसके लिए ये सारे चीज़ हमको असेंबल करना है, तो ये सारी चीज़ इंग्रेडिएंट चाहिए। वैसा लाइफ में नहीं करते आप, एकदम आपको पता नहीं है। मतलब एक चीज़ इसको ऐसे आप समझिए कि दिमाग कैसे काम करता है कि एक समय आपको गाड़ी चलाने में मेहनत लगता है। आप 15 दिन, 25 दिन, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना गाड़ी चलाने के बाद आप गाड़ी चलाने में मेहनत नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पता है, आप दूसरा भी चीज़ कर लेते हो, गाड़ी चलता रहता है। ऑटो कहाँ पर ब्रेक मारना है, कहाँ एक्सीलरेटर देना है, कहाँ पे क्लच दबाना है, ये सारा चीज़ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट आप गाड़ी चलाते वक्त कर लेते हो। यानी सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ का अभ्यास हो जाता है। जबकि वही चीज़ आप दूसरी जगह में जब देखते हो, जब आपको अपना ग्रोथ चार्ट में अब सब चीज़ को ये करना है, तो ग्रोथ चार्ट में ये बात आप नहीं लाने पाते हो। डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है उसको चलने देते हो,
आप कभी उस ब्रैकेट से बाहर निकलने का मतलब जिस कमरे में सो रहे हो, जिस जगह जितना बड़ा घर है, उस घर से बड़ा घर के लिए, उस घर से बेटर घर के लिए, उस मोहल्ले से बेटर मोहल्ले के लिए, उस सोसाइटी से बेटर सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, कल्पना ही नहीं है तुम्हारे पास। आपको लग रहा है कि भाई ऐसे ही तो सब कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। जो लर्निंग में हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास 5 तरह का इंद्रिय है। 5 तरह का इंद्रिय की वजह से हमको मेरा बॉडी सब कुछ लगता है। हमारे अंदर में जो हमारा इंट्यूशन है, जो हमारा भावना फीलिंग जो हमारे अंदर से निकलता है, वो अंदर आता ही कहाँ से है? वो जो बात आता है हमारे अंदर से, वही तो हमारे अंदर का आवाज़ है ना। लेकिन हम लोग जो एक आवाज़ ऊपर से प्रनाउंस करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्रेयर। हम बाहर से प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले को कनेक्ट करने के लिए, हे प्रभु दया कीजिए, हे प्रभु, हे हनुमान जी, हे ज्ञान गुण सागर, है ना, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो भगवान ही है जो तुम्हारे अंदर से तुमको बात देता है। एक पहले से तुमको आभास हो जाता है। वो आभास आता कहाँ से है? फीलिंग्स आता कहाँ से है? वो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर का भगवान तुमको देता होता है। तो तुम जिस तरह के माइंडसेट में रहते हो, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल्स जो तुमको सपोर्ट कर रहा होता है, तुम्हारे बॉडी एक जर्नी है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि मेरा बॉडी से मेरे को निकलना है। ऐसा क्या हो जाएगा तुम्हारे बॉडी से तो तुम निकल जाओगे? एक आत्मा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, कि एनर्जी है दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन सब बातों को लोग कभी एक साथ असेंबल करके या फिर एक साथ इसको गढ़ना और इसको पहचानने का कोशिश नहीं करते हैं। उनको बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रहा है कि वो जो कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाकी का जो लाइबिलिटीज़ है वो कौन कहाँ से पूरा होगा? जबकि कुदरत कुछ नेचर कुछ और चीज़ का डिमांड करता है। अभी जो लोगों का मेन बात है वो है मनी, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमको मनी तक पहुंचना है, पैसों तक पहुंचना है। हमारा बैंक अकाउंट साउंड करना चाहिए सॉलिड। इसको पाने का जो सबसे सहज तरीका क्या है? इसको पाने का सबसे सहज तरीका है कि आपको जो चाहिए, आपको कीनली फोकस होना पड़ेगा। आपको आपका रास्ता पूरा क्लियर दिखाई देना चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, कौन कौन से दिशाओं में आप क्या कर सकते हैं। आप जो सबसे आपको खुशी देने वाला जगह है वो है आपका शरीर। आप अपने हेल्थ को सबसे अच्छा रखने का सोच सकते हैं, तो आप हेल्थ से रिलेटेड अपना एक गोल बना सकते हैं कि मेरे शरीर में जो मुझे देना है वो क्या देना है, शरीर से मुझे क्या लेना है। शरीर को एक अवस्था में लेने के लिए आप उसके लिए गोल बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे खुशी देने वाला चीज़ है और वह है रिलेशनशिप। तो आप अपने रिलेशनशिप का गोल बना सकते हैं कि हमको अपना रिलेशन किसके साथ, इनर सर्कल में कैसे रहना है और आउटर सर्कल में कैसे रहना है। तो आप एक सबसे पहले अपना सेहत को लेके गोल बना सकते हैं, दूसरा अपना रिलेशनशिप को लेके गोल बना सकते हैं। ये 2 गोल एक ऐसा गोल है जिसके बारे में जल्दी लोग कोई सोचता ही नहीं है। जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। हर आदमी गोल सोचता है, एक पैसा को, एक अचीवमेंट को, और हम उसको बोलते हैं तीसरा नंबर में। आप उसको लेके आइए कि आपके पास आपका अचीवमेंट, आपका टारगेट का गोल होना मांगता है, आपका धन का गोल होना मांगता है, ठीक है। लेकिन हम उसको तीसरा मानते हैं क्योंकि आपका सेहत होगा नहीं, आप उतने साउंड करेंगे नहीं। क्योंकि मान लो कि अब एक एग्जांपल देते हैं कि एक बैट्समैन को क्रिकेट खेलना है, बॉल सामने से आने से उसको बॉल को मारने का उसका जिम्मेवारी है। लेकिन अगर उसका बॉडी में वो पावर होगा नहीं तो बॉल को उतना दूर भेजने का सकेगा नहीं ना। बॉल को खेल जाना दिमाग से ही तो होगा ना। बॉल को सही समय पे देख करके बल्ला घुमाना और बल्ला को उस दिशा में घुमाना जहाँ कोई प्लेयर पकड़े नहीं। अगर बल्ला को ऐसे घुमा दिया जहाँ बॉल पकड़ा गया प्लेयर के द्वारा तो कैच आउट हो जाएगा या फिर वो खेलने नहीं सकेगा, रन बना नहीं सकेगा ना। तो इस बारे में समझना और समझ के बॉल को बैट के सहारे वहाँ भेजना जहाँ प्लेयर नहीं है और रन उसको मिल सके। तो कहने का मतलब है ये सारी बातें तो ज़रूरत है ना। तो आपको उतना प्रिपेयर होना पड़ेगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और आपको ये मानसिक शारीरिक रूप का कोई मतलब ऐसा है कि रिलेशनशिप से ही खुशी मिल सकती है। जो रिश्तेदारियां हैं अपनों से गैरों से, अगर वहाँ पे टन टुन रहेगा तो भी मनोबल गिरता है।
वहाँ पर भी उत्साहित रहना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ से सही वाइब्रेशन मिले, वहाँ से सही एनर्जी मिले, मनचाहा एनर्जी मिले, आपका मनोबल हमेशा आसमान की बुलंदियों पे जाए। बोलते हैं ना कि कोई भी खेल घर से शुरू होता है। आप अगर कोई भी इज्जत आपको मिल रहा है तो वो इज्जत सबसे पहले घर से मिलना चाहिए आपको। अगर घर में आप वो उस चीज़ के लिए लोग टिक लगा दिया कि नहीं ओके, तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको ओके ओके मिलेगा। और घर में जिस चीज़ के लिए मनाही है, घर में जिस चीज़ के लिए आपको कोई बोल रहा है, टोक रहा है, तो बाज़ार में कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर उसके लिए रिस्पेक्ट मिलने जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह की बातें हर वक्त आपको मिलेगी। टोटल बातों का सम क्या हो गया कि आपके पास एक निर्धारित गोल होना चाहिए, एक निर्धारित गोल होना चाहिए। और गोल अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ होता है, अलग अलग गोल पे अलग अलग फोकस करना पड़ता है, और ये आपका ड्रीम, आपका जो सपना है उसको पाने में साकार करता है। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे रास्तों पे चलने से एक चीज़ हासिल होगा, आपका जो सपना है खास जगह होने का, बुलंदी पे होने का, लोगों का अटेंशन पाने का, वो बहुत सारे रास्तों से चल के जाएगा। बहुत सारे रास्तों से इसलिए चलना पड़ेगा कि बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। हर डायमेंशंस के बहुत सारे फैकल्टीज़ भी हैं। उस डायमेंशंस के पहले से बनाए हुए कुछ रिचुअल्स है, फैकल्टीज़ है, उसके मातहत वो डायमेंशंस को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना। और हर डायमेंशन के अंदर में बहुत सारे आपको ब्रांचेस, एस्पेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो उस ब्रांचेस, एस्पेक्ट्स में आपको हर वक्त अपने आप कसौटी में कसना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको कब मिलेगी देखने के लिए? जब आप किसी को देखने के कोशिश में जाएंगे। बोलचाल की भाषा में, दिनचर्या में इस तरह की बातों को कभी नहीं देखा गया है। इतना क्लासिफाइड मोड पे, इतना साफ़ सुथरे तरीके से हर चीज़ का नामकरण नहीं किया गया है। इसलिए मैं हर वक्त अपने एग्जाम्पल्स में ना किचन का बहुत नाम लेता हूँ, क्योंकि किचन में क्या है ना कि बहुत चीज़ है, और वो बहुत चीज़ अपने अपने प्लेस पे है। चीनी के डब्बे में गुड़ नहीं है, गुड़ के डब्बे में हल्दी नहीं है। ठीक है ना। हर चीज़ अपना अगर है तो वो अपने जगह पे है, उसको वहाँ से उठाने से ही वो आपको हासिल हो जाएगा। और ये चीज़ हम अपनी दूसरी चीज़ों में अप्लाई ही नहीं करते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो सारे बुक्स को एक साथ ही रख छोड़ा है हमने, सारे पेन खाता को एक साथ रख छोड़ा है। मतलब हमको पता नहीं है कि हमारे सेल्फ में जाएंगे तो 5वां नंबर में कौन सा किताब मिलेगा, 8वां नंबर में कौन सा किताब मिलेगा, जबकि ये चीज़ होना चाहिए, जबकि ये चीज़ होना चाहिए। हम अगर अपने व्यापार में हैं, अपने सिस्टम में हैं, तो हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या है, हमारे प्रोडक्ट किस किस चीज़ों में लोगों को असिस्ट कर सकता है, हम उसको और बेहतर क्या क्या प्रेजेंटेशन के द्वारा हासिल लोगों को करवा सकते हैं, लोगों को बढ़ाते वक्त हम उसमें और क्या क्या प्रेजेंटेशन इनपुट डाल सकते हैं। क्योंकि बातें बहुत सारी नहीं है, बातों को देखने का अलग अलग एंगल, ट्रायंगल है। आप एक ही बात है, एक किताब में लिखा हुआ 50 पन्ना या 100 पन्ना या 500 पन्ने का किताब है, लेकिन आप जितनी बार पढ़ोगे उस किताब को, उतनी बार की जो परिस्थितियाँ, उतनी बार की जो मानसिकता है ना, आपको अलग अलग डोपामाइन रिलीज़ कराएंगी। कभी कोई शब्द, कोई बात आपको रुक जाएगा दिमाग में, फिर कभी कोई बात, कोई शब्द रुक जाएगा दिमाग में। ठीक है। और इस तरह से रेगुलरिटी जो है ना, ये बहुत मायने रखता है। चाहे आप किसी भी व्यवस्था से जुड़े हो, स्टूडेंट से हो, प्रोफेशनलिज्म से हो, व्यापारी हो, कोई भी आपका सेक्टर हो जहाँ से आज आप बिलोंग करते हैं, आपके अंदर परसिस्टेंसी बोल के परसिस्टेंस होना ही चाहिए। आपके अंदर में वो बात होना ही मांगता है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और जो चाहत है, चाहत को ऐसे मत समझिए, चाहत तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, कभी भी आपको चाहत हो सकता है, लेकिन वो चाहत में डेफिनेट वर्ड होना चाहिए। वो चाहत के अंदर में एक, बोलते हैं ना, बर्निंग डिज़ायर, एक ज्वलनशील, एकदम डेफिनाइट रीज़न के साथ, कहाँ से, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, मतलब एकदम डेफिनाइट, क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे, कब करेंगे, ये एकदम डेफिनाइट होना मांगता है, बर्निंग डिज़ायर। लेकिन वो प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ में आपको ये है कि प्लानिंग 100% होगा तब करेंगे, ये कभी नहीं होना चाहिए।
प्लानिंग 100% करेंगे या फिर 100% जिस दिन होगा उस दिन हम स्टार्ट करेंगे करना, ये सबसे गलत बात है। यही बात है जो प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देता है, टरकाने वाला बात को। और जब आदमी इस दलदल में फंस जाता है, प्रोक्रास्टिनेशन वाले दलदल में फंस जाता है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसका सारा एनर्जी उस दलदल में बार बार गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत गहरा मानना चाहिए, बहुत बड़ा मानना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन से बचना चाहिए किसी भी चीज़ को, कि आने वाले 2 मिनट में करते हैं, आने वाले 5 मिनट में करते हैं। ये बात बोला कि गया, हमारे पास ये अरेंजमेंट नहीं है, ये अरेंजमेंट होगा तभी वो वाला अरेंजमेंट करेंगे, तो आदमी वहाँ तक चलता ही नहीं है। तो वो नहीं करना है। जो सिस्टम वाइज काम है, जो कर्नोलॉजिकल फॉर्म आपका गाइड करने वाला आपका मेंटर जो आपको दे रहा है, आपको उसको एकदम अनुसरण में लाना है। जहाँ पर गाड़ी फंस रहा है, जहाँ पर आगे गाड़ी नहीं बढ़ रहा है, वहीं पर रुक करके वापस से उसको चेक करना है कि मेरा गाड़ी इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो पीछे कुछ छोड़ के तो नहीं आए। तो ये सब चीज़ चेक करना ही आपका सबसे पहला काम है, ना कि बहुत सारी नई नई चीज़ों को खोजते जाना। आपका डिस्टर्बेंस और बढ़ता है। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए आपके साथ आपका एक पार्टनर का होना, जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अगर आपके पास होता है तो आप क्या करते हैं कि हर चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखते हैं, जिससे कि आपका कोई चीज़ छूट रहा है, बच रहा है, तो वो आपको ये करेगा। और बहुत ज़्यादा आपको अगर आदत से लाचार है तो उसमें आप पनिशमेंट और फाइन भी जोड़ सकते हैं। जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ आप इस बात को शेयर कर दें कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इसके लिए इतना पेनल्टी भरेंगे और आप हमसे इस बारे में कीजिएगा। और आप 3 से 5 दिन अगर आप उस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ काम किए और आप देख रहे हैं कि आप उसको ईजी ले रहे हैं, तो पेनल्टी और फाइन को डबल कर देना है 3 से 5 दिन के बाद। समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा, सबसे सही तरीका होता है अपने आप को एक रास्ते पे लाने का। क्योंकि आपके पास जब आपका विजन और मिशन क्लियर होता है ना, तो आपको फिर किसी चीज़ के लिए पुश करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप पुश होगा। आपके अंदर का जो है ना, वो आपको खुद पुश करेगा। आपको बोलते हैं ना कि जिसके पास सपने होते हैं ना, उसको सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका सपना उसको जगाए रखता है। मतलब सपनों के लिए सोने की ज़रूरत नहीं है, अगर सपना आ गया तो फिर जागना निश्चित है। तो ये एकदम सिंपल सा और सही सा बात है। अब इन सब बातों को जो हम परोस रहे हैं आपकी थाली में, उसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप जाकर वहाँ क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके हमारे सिस्टम में इनरोल कीजिए। अगर आप बिहार और उड़ीसा की महिला हैं, उस माटी की बेटी हैं, तो हमारा सर्विस आपको फ्री में अवेलेबल है। और पूरे भारतवर्ष का 6 साल से 21 साल तक का जो भी नवयुवक है, जो भी स्टूडेंट है, हम तो उनको सर्विस फ्री में दे रहे हैं। और बाकी के लोग पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी सर्विसेज वर्चुअल अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ हमारे फ़ीस के साथ जुड़ सकते हैं। एक और बहुत मज़ेदार बात है कि फ़ीस बहुत इकोनॉमिकल है, एज़ वेल एज़ 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी हम आपको दे रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट मैटर, हमारी वैल्यूज़ अगर आपको एनर्जी नहीं देते हैं, तो आप हमारे पैसे वापस आप हमसे ले सकते हैं, बिना एक शब्द हम आपके पैसे वापस कर देते हैं। तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हम आपसे जब भी 1 रुपया लेने की चाहत रखते हैं ना, तो उस 1 रुपये के बदले 10 रुपये का वापस वैल्यू देने में विश्वास करते हैं। और हमारा टोटल सिस्टम इसी चीज़ पे आधारित है कि हम आपसे 1 रुपया अगर हासिल करेंगे तो 10 रुपये का वैल्यू आपको इनपुट के रूप में देंगे, और उस अरेंजमेंट में देंगे जिस अरेंजमेंट में आप उसको यूज़ कर पाएँ, काम कर पाएँ। क्योंकि आप किसी भी व्यवस्था से जुड़े होंगे, आज आप संसार की किसी व्यवस्था से जुड़े होंगे, आपको अपने जीवन में लोग चाहिए। आपका जो बात है उसके लिए, आपका जो काम है उसके लिए, आपका ट्रेड है जो उसके लिए, आपको लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना, तो आपके अंदर जो डिज़ायर और चाहत है ना, वही आपको हासिल करवाएगा। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको जो चाहिए वो आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी क्लियर स्पष्ट चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो जब आपकी चाहत होती है तो पूरी कायनात उसको आप तक पहुंचाने में लग जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या मिलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इसी चीज़ के लिए आतुर है, इसी चीज़ के लिए आपका डिज़ायर है। तो वो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, और वो सब चीज़ को आप सिर्फ वैसे सुन के नहीं समझ सकते हैं, उसको हमारे साथ आके मास्टर करना पड़ेगा, उसको हमारे साथ बैठ के प्रैक्टिकल करना होगा। वो सारे लकीरें, वो सारे हरकतें करनी होंगी
जिससे कि वो चीज़ आपको विजुअलाइज हो, पूरा क्लियर कट हो कि आने वाला 6 महीने में आपका जो मर्सिडीज़ चाहिए वो लाल या काला होना चाहिए, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको वो वाला कॉलोनी में अपना घर बना लेना है या फिर उस कॉलोनी में शिफ्ट कर जाना है क्योंकि वहाँ पर रिचेस्ट लोग रहते हैं। आपको ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर लोग एक दूसरे को, है ना, जहाँ पर रिच लोग रहते हैं, काबिल लोग रहते हैं, अचीवर लोग रहते हैं। तो इस तरह की बातें आपको असेंबल करनी होती हैं, उसके बाद ही पता पॉसिबल होता है। तो वो सब चीज़ आप सीखते हैं, पहला चीज़ पहले, उसके बाद का दूसरा चीज़। और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है, ये सब चीज़ सिर्फ आपका इंटेंशन चाहता है। अगर एक बार आपके मन में धारणा आ गया कि मुझे ये करना है, तो हम आपके साथ खड़े रहते हैं हर वक्त। और ये चीज़ 24/7 हमारे सिस्टम में अवेलेबल होता है। एक बार आप हमारे पैनल में, हमारे इनरोलमेंट में आ जाते हैं, हमारे स्टूडेंट के रूप में हमारे साथ आ जाते हैं, तो हम आपको एक ऐसा कम्युनिटी देते हैं ना, जो आपस में एक दूसरे को एक ही मानसिकता के साथ जुड़ा होता है और एक दूसरे को नर्चर करता रहता है। ठीक है ना, जैसे आपके क्लास में क्लासमेट हुआ करते थे, वैसे यहाँ पर भी आपके पार्टनर और आपके मेट हुआ करते हैं। आपको हम लोग एक कम्युनिटी देते हैं, एक हब देते हैं, जहाँ पर इस तरह के एक ही मानसिकता के लोग एक ही टारगेट को लेकर के, अपने ग्रोथ को लेकर के, अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ करने के इंटेंशन में, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो इन सब की धारणा एक जैसी होती है। ठीक है ना, हर लोग अपने ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करते नज़र आएंगे और एक दूसरे के लिए एक दूसरे की ताकत बनते भी नज़र आएंगे। तो ये बहुत बड़ा बात होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर आपको हासिल होता है। आइए हमारे सिस्टम में इनरोल कर जाइए, फ़ौरन ही, देर ना करिए। नहीं आया।